धर्म तो सिखाता है सम्मान, त्याग और करुणा, फिर सच में अपमान, भेदभाव क्यों? 100 में कोई दो चार कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जिन स्त्री ने घर, समाज और सनातन को संभाला, आज उन पर शब्दों के तीर क्यों चलाए जा रहे हैं? 25 साल की। जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी। हमें सोचने की जरूरत है, क्या हम सच में भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं या फिर कोई और दिशा में? आनंद महाराज जी की तो वो आदरणीय है, पूजनीय है, इतने बड़े विद्वान हैं, सबको मार्गदर्शन देते हैं। पर मार्गदर्शन देते देते अगर वो इस प्रकार की अगर थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल कर लेते तो ज्यादा उचित रहता। देखो, बच्चों को समझाने का तरीका रहता है। जैसे कि तीन बच्चों को ले लिया, एक आपने गांव से लिया, एक शहर से लिया और एक किसी मिडिल बस्ती से लिया। तीनों की सोच अलग अलग रहती है, तीनों की विचारधाराएं अलग अलग रहती है। तो उनको समाज को समझाने का तरीका जो था, वो उन्होंने जिस तरह से बोला वो बहुत गलत था। पर हाँ, उन्होंने मार्गदर्शन देने का प्रयास करा। और रही बात यहाँ पे ऋतंभरा दीदी की, तो ऋतंभरा दीदी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, मैं उनको बहुत सम्मान देती हूँ। पर ऋतंभरा दीदी को मंच से जो शब्द उन्होंने कहा वो शायद मेरे लिए अभी अभी कहना मतलब ठीक नहीं लग रहा। जो उन्होंने शब्द नंगा कहा, नंगा नाच कर रही, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, पर उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जो पति और पिता और भाई जो अपनी बहनों को इस तरह से अलाउ कर रहे हैं कि आप रील्स बनाओ, ये ठुमके लगाओ, तो वह चीज उनको थोड़ी सी तरीका उनका गलत था बोलने का। और रही बात यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य की, मैंने भी उनकी बहुत सारी बाइट्स देखी कि 25 साल की लड़कियां जवान कहाँ रहती है, वो तो जाती जाती ऐसी हो जाती। तो वो अनिरुद्धाचार्य जी होते कौन है किसी भी लड़की का ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए? देखिए, तुम्हारी भी एक पत्नी है, तुम्हारी भी बहन होगी, तुम जिस माँ के गर्भ से आए वो भी एक औरत है। तो उनको नारी जाति को सम्मान देना चाहिए, नारी जाति का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, आप मंच पे बैठे हैं, मंच की क्या गरिमा है? केवल आप कृष्ण कथा करें, आप केवल राम चर्चा करें, आप केवल सनातन संस्कृति से रिलेटेड जो जितनी भी संस्कृतियां हैं उनका विश्लेषण करिए। आपको किसी के चरित्र का इस तरह से बोलने का क्या अधिकार पड़ता है? माना कि आप पब्लिक में बैठ कर के लोगों की काउंसलिंग करते हो, किसी का घर बिगड़ता है उसको बचाने की कोशिश करते हो, पर आपको एक पर्टिकुलर लड़की जात को, जो मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ, विवाह होकर के किसी के नए घर में गई है, उसका ऐसा बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है। किसी लड़की के लिए कहा है तो जो लड़की अच्छी है, जो केवल अपना मतलब अध्ययन कर रही है, अपने अपने इसमें संस्कार पवित्र रखे हैं, तो इनडायरेक्टली उनके जो पेरेंट्स हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उनकी बुद्धि पे कि हाँ भाई हमारी लड़की भी ऐसी होगी। और जो नव विवाहित 25 वर्ष की लड़की अगर किसी के घर में गई है तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे, उनका पति क्या सोचेगा? हाँ कि भाई इतने बड़े सेलिब्रिटी ने, अगर इतने बड़े प्रवक्ता ने अगर ये चीज कही है तो इनडायरेक्टली ऐसा भी होगा। तो ये लोग जो हैं इनडायरेक्टली इस तरह से खटास डालने की का प्रयास कर रहे हैं, जो जो परिवार अच्छे हैं उनके बीच में भी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारा कल्चर बिगड़ते जा रहा है ना? आजकल तो पहली बात जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स अपने बच्चों को लाइबल बनाने के लिए, खासकर लड़कियों को जल्दी विवाह नहीं करते कि पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कुछ बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अपना बैंक बैलेंस कर ले, उसके बाद शादी करे। वो अपने पेरेंट्स की अच्छी सोच है, पर मैं उसमें से मानती हूँ कि इस प्रेजेंट सिनारियो के अंतर्गत मात्र 2 या 3% ही ऐसी लड़कियां होंगी जो इस प्रकार से कलयुग की इस गतिविधि का शिकार हो जाती है। तो उसके लिए चाहिए कि आप पेरेंट्स को आप मतलब अपने बच्चों को कंट्रोल करना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि 25 साल तक आकर के उसका पास कुछ शेष ही नहीं होता, मुंह मार के आती। तो इस तरह के ये जो शब्द है अनिरुद्धाचार्य को शोभा नहीं देते मंच से बोलना। और हाँ, ऋतंभरा दीदी जी ने एक प्रयास किया है कि एक आंखें खोलिए कि जो पति अपनी पत्नियों पे दृष्टि नहीं डाल रहे हैं कि वो क्या करे। हाँ जी।
जी, उन्होंने इस तरह से कहा था अनिरुद्धाचार्य जी ने। देखिए, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एक मैं आपको बता देती हूँ का तो गलत ही परिणाम निकलता है। अगर अपन आज बात करें सतयुग की, तो सतयुग में अरुंधति थी, हाँ, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या देवी थी, इनके सतीत्व की भी परीक्षा हुई, हाँ, सुकन्या थी, इनके चरित्र की भी परीक्षा हुई थी। पर और आज अगर हम ये कलयुग की बात करें तो कलयुग ही थोड़ा मॉडर्न हो चुका है। देखो, किसी के भी हम पहनावे पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। भले ही आज मैं साध्वी हूँ, अगर मेरे पास में कोई औरत आती है, वो सर पे पल्ला नहीं लेती है, साड़ी लेती है, ठीक है, अगर कोई जीन्स वो टॉप पहन रही है, ठीक है, तो आप क्या उसके कपड़े के पहनावे से आप उसके चरित्र को आप जज नहीं कर सकते, उसका जजमेंट नहीं हो सकता। और रही बात, आज जो प्रेमानंद जी ने जो कथन दिया है कि इसके साथ उसके साथ, देखिए, हाँ जी, मैं देखिए, मैं विरोध केवल यहाँ पर जो इनकी जो वाणी है उसका कर रही हूँ। उनको गद्दी पे बैठ करके ये चीजें बोलना शोभा नहीं देता। माना कि विद्वान हैं, आपके पास में इतने ग्रंथों का नॉलेज है, प्रेमानंद जी महाराज जितना अच्छा सा गाइडेंस कर रहे हैं, इनको तरीका ऐसा था कि उनको समझा सकते थे कि यह चरित्र, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। और लड़की का जजमेंट करने का उनको कोई अधिकार नहीं है, ना अनिरुद्धाचार्य जी को। और अगर ऋतंभरा दीदी ने ऐसा कहा है, जो उन्होंने शब्द कहा है, मंच से नंगा नाच कर रही है, तो वो चीज गलत है, ठुमके लगा रही है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, ठुमके लगाना आपके जिस वो वृंदावन में रहती, वहीं पे देख लीजिए, जवान तो क्या, छोटे क्या, सब बूढ़े बूढ़े भी कृष्ण भक्ति में ठुमके लगाते हैं, रील बनाते हैं, डालते हैं। अगर कोई ऐसी कुछ अभद्र विचारधारा वाले लोग आ जाते हैं कि उसको एडिट करके इधर उधर कर लेते, तो गलती उन लोगों की है। आज कोई राधे राधे पे नाच रहा है, उसकी वीडियो बना करके वो कट कॉपी पेस्ट करके, ऐसा टेक्नोलॉजी का जमाना है, उस पर कोई सा उन्होंने बॉलीवुड का कोई गाना डाल दिया, तो उसमें गलती किसकी है? और उसमें शर्मिंदा होना पड़ता है भक्ति करने वाले को। आपको ये कैसे पता है कि जो आप जो इस तरह से जो रील बना रही है, जो बड़े एडल्ट लोगों को देखना चाहिए, वो छोटा बच्चा देख रहा है, और वही बूढ़ा व्यक्ति देख रहा है, और जो बूढ़े व्यक्ति की जो एक ज्ञान की और जो इस तरह की जो रील्स होती है, वो छोटे बच्चे देखना पसंद नहीं करते। हाँ जी, हम अभी देखिए, हमने अगर रील्स देखी है तो हम भी प्रेमानंद जी को सुनते हैं, और इस प्रकार का ये जो आज हमारी रीतंभरा दीदी ने कहा था कि ठुमके लगा के रील बना रही है, तो वो ठुमके लगाने की वो जो बात थी, तो उनको वो मंच से बोलना शोभा नहीं देती थी। और रही बात ये प्रेमानंद जी ने जो एक, जैसे आपने पूर्व में भी कहा था कि पुरुष पे भी टिप्पणी करी है, पर देखो, जैसी जिसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। या तो उनके पास वैसे ही लोग अपना काउंसलिंग करवाने आए हो जिनके साथ ऐसा ऐसा रहा रहा होगा, तो उनके पास में वही शब्द रहे होंगे बोलने के लिए। अगर आप भी मानते हैं धर्म का मंच महिलाओं का अपमान करने का स्थान नहीं होना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना विचार ज़रूर बताएं। को सब्सक्राइब करें।